Assalamu alaikum. I welcome all of you to the awesome platform of Science with Jawad. Dears, as you all know that we have started with the first chapter of physics, which is called measurement. And I have taught you people physical quantities, base quantities, which is also called fundamental quantities and derived quantity. Our heading of the topic today Our heading of the topic would be supplementary physical quantity. Supplementary PQ, physical quantity. Now, what are supplementary physical quantities? Let's discuss it. Okay, definition is those quantities which are neither fundamental PQ means physical quantity, okay? Fundamental physical quantities and derived physical quantities. Such quantities are called supplementary physical quantity. चलो ये फिक्स्ड है, दे आर ट्रू इन नंबर में सप्लीमेंट्री, चलो इतना जगह क्यों घेर ले, सप्लीमेंट्री दे आर ट्रू इन नंबर्स लिख लेते हैं, दे आर ट्रू इन numbers. What are those two supplementary quantities? The first one is called radian. Sorry, this is not radian, angle. Radian is the unit of angle. मैं किधर और चला गया, चलो एंगल, या कुछ लोग इसको प्लेन एंगल भी कहते हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। चलो फर्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग एंगल कहते हैं, या इसको हम लोग प्लेन एंगल भी कहते हैं। प्लेन एंगल या सिर्फ और सिर्फ एंगल कर देते हैं। प्लेन एंगल या एंगल। एंगल तो सब कुछ जानते हैं, चलो पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट आर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज? दोज क्वांटिटीज, वो क्वांटिटी जो न फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो न डिराइव्ड हो, यानी ये फिक्स्ड क्वांटिटीज है, न तो ये फंडामेंटल्स है यानी बेस लेंथ मास, ओके, न वो क्वांटिटीज न उनसे मिलकर बनी हुई जिसको हम लोग डिराइव कहते हैं। तो ऐसे क्वांटिटीज जो ना क्या हो, ना आपके पास फंडामेंटल और ना आपके पास डिराइव्ड, इस तरह के क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ओके, चलो ये हम लोगों के पास कितने इन नंबर है? 2 इन नंबर में होते हैं। कितने नंबर होते हैं? 2 इन नंबर। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एंगल, या इसको प्लेन एंगल भी कहते हैं, और सेकेंड एंगल को हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। एंगल किसको कहते हैं? चलो एंगल यहां से आप समझ लो। मैंने इस तरह एक
डायग्राम बनाया। ओके, यहाँ पे थीटा मैंने इस एंगल को, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, एंगल नाम दे दिया, सब जानते हैं। तो इस वाले सेक्शन को 9th क्लास में पढ़ा होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं, इसको हम लोग रेडियस कहते हैं। तो थीटा या एंगल का हम लोगों के पास फार्मूला क्या है, सबसे पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। रेशो ऑफ ये प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल यानी ये सर 2 एक्सिस में जो काम कर रहा है उसको हम लोग प्लेन कहते हैं, सही है। ये 2 एक्सिस में आपका काम करेगा, सही है। रेशो ऑफ आर्क टू रेडियस, जब आप आर्क और रेडियस का रेशो लो, डिवाइड कर दो एक दूसरे को, तो आप लोगों को क्या फाइंड हो जाएगा, आप लोगों को थीटा फाइंड हो जाएगा। ओके, चलो फार्मूला लिखते हैं। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये आप लोगों के पास एंगल या प्लेन एंगल का फार्मूला होता है। इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट हम लोगों के पास क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट हम लोगों के पास रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन होता है। ये मैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट की बात कर रहा हूँ। वैसे कुछ लोग तो होंगे कि सर 2 डिग्री, ये तो डिग्री है, तो मैं बाकी अदर यूनिट्स हो तो टेम्परेचर का आपके पास डिग्री सेल्सियस भी है, सेंटीग्रेड भी, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट बता रहा हूँ। वैसे तो बहुत सी यूनिट्स होंगे। अच्छा, 3 ये भी आप लोग याद रखो, आगे काम आने वाला से 360 डिग्री हम लोगों के पास कितने रेडियन के बराबर है, 2 पाई रेडियन के बराबर है। ओके, तो 2 पाई रेडियन, अभी अगर 2 को मैं इधर डिवाइड कर दूं, 2 को मैं इधर डिवाइड कर दूं तो ये कितना बनेगा, 160 को डिवाइडेड बाय 2 तो 180 डिग्री फिर कितने बराबर होगा, सिर्फ और सिर्फ 5 रेडियन के बराबर हो जाएगा। ओके, और इसी तरह 2 से फिर डिवाइड कर दो तो 90 डिग्री आपके पास इज इक्वल है 5/2 रेडियन। ये तो देख लो, इसको अगर मैं वापस 180 बनाऊंगा, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 9 92 जा 180 आ जाएगा। ओके, तो 5/2 रेडियन किसके बराबर है, 90 डिग्री की। ये वैल्यूज आप लोग फिक्स्ड है, ये आप लोग सिर्फ याद कर लो। ओके, फिर बाद में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि रेडियन की वैल्यू क्या है, ये कि 2 पाई रेडियन के से 360 डिग्री आया, इसके बारे में बात करते रहेंगे। ओके, चलो ये आप लोगों के पास प्लेन एंगल हो गया। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक स्टीरियडियन के बारे में, सॉलिड एंगल के बारे में होगा। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल जो है ना, ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये 2D में काम कर रहा था, वो 3D में काम कर रहा है। मैं एक डायग्राम आप लोगों को, कौन आइसक्रीम तो खाया होगा ना, कौन आइसक्रीम, इसका यहां पे अगर मैं डिग्री फाइंड कर दूं, ये डिग्री जो है ना वो इस तरह होगा, आप इसको कंसिडर कर लो। तो ये थ्रू आउट दे, ये मार्कर को अगर मैं इस तरह पकड़ लूं, ये जो डिग्री होगा ये सिर्फ इस तरह पूरा 3 डायमेंशनल पर चल रहा है। तो वो डिग्री जो हम लोग 3 डायमेंशनल पर चले उसको फिर हम लोग क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल कहेंगे। इसका ये ऊपर वाला एरिया, ये हम लोगों के पास क्या हुआ, एरिया हुआ। क्या हुआ, एरिया हुआ। ये हम लोगों के पास रेडियस हुआ, तो ये वाला साइड भी हम लोगों के पास रेडियस हुआ। फार्मूला क्या बनेगा, इसको भी हम लोग थीटा से जाहिर करते हैं। सिर्फ इन दोनों में क्या फर्क है, प्लेन का मतलब है 2 डायमेंशनल, ये 3D में काम करेगा, सही है। तो थीटा इज इक्वल टू एरिया अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस, आर मल्टीप्लाई बाई आर, रेडियस है ना दोनों, तो इसको फिर हम लोग आर स्क्वायर कह देते हैं। ये आप लोगों के पास किसका फार्मूला हो जाएगा, सॉलिड एंगल का फार्मूला। डेफिनेशन आप इससे बना सकते हो कि रेशियो ऑफ एरिया टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, रेशियो ऑफ एरिया
टू स्क्वायर ऑफ रेडियस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। यहां तक आप लोगों का जो सप्लीमेंट्री एंगल का टॉपिक है वो भी वाइंड अप हो जाता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक डायमेंशंस के बारे में होगा कि व्हाट आर डायमेंशंस। ओके, तो डियर, जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को होल जो टॉपिक है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डायमेंशंस। बलूचिस्तान बोर्ड में डायमेंशन का जो टॉपिक है वो लास्ट में दिया है। पंजाब बोर्ड में भी और जो पाकिस्तान के जितने भी बोर्ड्स है उनमें ये टॉपिक लास्ट में दिया हुआ है, लेकिन जो इंडियन बुक्स में वो सेकंड नंबर पर है। तो मैं आप लोगों को सेकंड नंबर पर पढ़ाऊंगा क्योंकि जो सबसे मेन टॉपिक है इस चैप्टर में, मेजरमेंट के चैप्टर में सबसे मेन टॉपिक डायमेंशंस। बाकी ये फिजिकल क्वांटिटी डिराइव ये तो होते रहेंगे, 9th में भी पढ़ा है। चलो, डायमेंशंस किसको कहते हैं? कुछ लोग इसका गलत कॉन्सेप्ट भी देते हैं। देखो, अभी आपको पता चल जाएगा किस तरह क्या बोल रहे हैं, किस तरह गलत कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। डायमेंशंस क्या होते हैं इसका डिफिनेशन देखेंगे। डायमेंशंस आर द पार्ट्स, डायमेंशंस आर the parts to which, हम लोगों के पास क्या बोला है कि dimensions are the parts to which the fundamental units, to which the fundamental units are raised, units are raised। डिफिनेशन क्या बोला है कि फंडामेंटल यूनिट्स राइज्ड हुए हैं क्या करने के लिए? इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस, क्या करने के लिए? इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट, क्या एक्सप्रेस करने के लिए? डिराइव्ड यूनिट को, द डिराइव्ड यूनिट ऑफ द क्वांटिटी, ऑफ क्वांटिटी। चलो, ये डिफिनेशन अभी आपको समझ आएगा ही नहीं क्योंकि मैंने दूसरे तरीके से समझाना है। आप लोगों के पास फंडामेंटल कितने यूनिट्स है, वो कितने क्वांटिटीज है, पहले वो लिखो। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, डायमेंशंस। बलूचिस्तान पाकिस्तान के जितने बोर्ड है वो डायमेंशन यहां तक रुक जाते। चलो, ये मिलता नहीं है लेकिन बताना चाहिए। ओके, टेम्परेचर के बाद आपके पास है करंट, यानी इस पे आपको ज्यादा सवालात नहीं मिलेंगे यहां से नीचे, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। करंट, करंट के बाद आपके पास है ल्यूमिनियस लाइट, ल्यूमिनियस लाइट, एंड द लास्ट वन इज आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ का, जब हम लोगों के पास लेंथ आ जाए किधरी, तो हम लोग, लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। तो हम लोग डायमेंशंस की लेंथ को हम लोग एल, कैपिटल एल, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। मास का हम लोग एम, स्क्वायर ब्रैकेट, टाइम का टी, टेम्परेचर का के, करंट का आपके पास एम्पियर, या कुछ किताबों में आपके पास आई भी होता है, ए
या इसको I से भी डिनोट करते हैं। ल्यूमिनियस लाइट, ये तो हम लोगों के पास सबको पता है, CD। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। चलो एक फिजिकल, अभी एक क्वांटिटी का मैं आप लोगों के पास डायमेंशन निकाल कर दूंगा, फिर आपको पता चल जाएगा। वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। आपको अगर फार्मूला आता है या इसका यूनिट आता है, दोनों से आप फाइंड कर सकोगे। वेलोसिटी का फार्मूला आपके पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है और इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है। दोनों तरीकों से आप निकाल सकते हो। चलो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हम लोग मीटर और अपॉन टाइम मीन्स सेकंड। चलो, मीटर को हम लोग किस तरह वो कर सकते हैं? मीटर को हम लोग L से, किसका मीटर किसका यूनिट है? लेंथ, तो लेंथ लिखा, और सेकंड किसका है? टाइम। टाइम ऊपर जाएगा -1 में होगा, तो टाइम -1। ये LT-1 ये आप लोगों के पास वेलोसिटी का डायमेंशन है। अभी देखो देखो देखो, मैंने कहा LT-1 हम लोगों के पास वेलोसिटी का डायमेंशन है। मैंने गलत कहा। क्यों गलत कहा? अभी आंसर मिलेगा। डायमेंशंस आर द पार्ट्स। डायमेंशंस वो पार्ट्स होते हैं टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स ये है या नहीं है? आर राइज, जो फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर राइज हो, ऊपर लिखे हुए हो, क्या काम करने के लिए? इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस, ताकि वो एक्सप्रेस कर सके द डिराइव्ड यूनिट। अभी अगर मैं आपको बोलूं कि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, तो आप इस तरह नहीं बोल सकते हो कि LT-1। ज्यादातर लोग इस तरह कहते हैं। आप कहोगे कि सर वेलोसिटी का मास में 0 है, लेंथ में इसका पावर। देखो हम लोग लेंथ, ये फिजिकल, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, और डायमेंशन हम लोगों के पार्ट्स के बारे में बता रहा है। लेंथ हम लोगों के पास, वेलोसिटी का लेंथ में पावर 1 है, तो इसका डायमेंशन 1 है, और टाइम का -1 है। ओके, यहां तक बात समझ में आई? ये नहीं है LT-1, नहीं। वेलोसिटी का जो डायमेंशन लेंथ में 1 है और टाइम में -1 है। डायमेंशंस हम लोग उसके पावर्स को कहते हैं, पार्ट्स को कहते हैं। ये तो फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। इसको आप कैसे वो कह सकते हो? डायमेंशंस कैसे सकते हो कि ये इसका डायमेंशन है? ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी। आप दोनों को कैसे मिला सकते हो? ओके, चलो किसी और का निकाल देते हैं। फोर्स का आपके पास यूनिट क्या है? न्यूटन है। न्यूटन को इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट अगर मैं लिखूं, तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कोई आपसे पूछे कि इसका आप निकाल दो, डायमेंशंस निकाल दो, चलो निकाल देते। किलोग्राम किसका यूनिट है? मास का यूनिट है। तो फोर्स मास में इसका पावर कितना है? 1 है, तो मैंने मास लिख लिया। मीटर में इसका, मीटर किसका यूनिट है? लेंथ, तो लेंथ में भी इसका पावर क्या है? 1 है। 1 अगर आप लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बच्चों का के लिए समझ में आया होगा। और सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का यूनिट है, तो इसका पावर टाइम में -2 है। देख लो, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो आप ये नहीं बताओगे MLT-2। नहीं, गलत हो जाएगा। फोर्स का जो डायमेंशन है वो मास में 1 है। देखो पावर की बात कर रहे हैं ना, डायमेंशंस आर द पावर्स। डायमेंशंस वो पावर्स है जो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर राइज हुए हैं। किसको एक्सप्रेस करने के लिए? डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। अभी हर लफ्ज आपको समझा दिया। मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। तो फोर्स जो है ना, फोर्स का डायमेंशन मास में 1 है,
फोर्स का डायमेंशन लेंथ में 1 है, फोर्स का डायमेंशन टाइम में -2 है। इसको हम लोग डायमेंशन कहते हैं। बड़ा सख्त सा बनाया डायमेंशन। ओके, इसमें क्या सख्त। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। चलो लास्ट का करवा देते हैं, बस फिर किसी और टॉपिक की तरफ चलेंगे। एक्सेलरेशन। चलो एक्सेलरेशन हम लोगों के पास क्या है, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर का क्या है, एल। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का है ना, तो इसका पार एल होगा। ब्रैकेट में क्लोज कर देते। तो चलो पर सेकेंड स्क्वायर यानी टी का -2 हो गया। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन मास में 0 है, लेंथ में 1 है, टी में -2 है। यहां तक 3 एग्जांपल से समझा चुका हूं। आई होप यहां तक अभी कोई भी इश्यू नहीं होगा। इधर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। ये मिठाओ, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो एक खूबसूरत सा सवाल। इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में देंगे। क्वेश्चन ये है कि any physical quantity which has units but no dimension, एक कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी बताओ जिसका आप लोगों के पास यूनिट्स तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। एक और सवाल, इज इट पॉसिबल दैट any physical quantity which has no units but has dimension, क्या ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट तो नहीं है लेकिन डायमेंशंस है? इसका दोनों क्वेश्चन का जवाब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो आप लोग इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो काइंडली नोट कर दीजिए। इसी लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूँ, इसका आंसर मैं इसी लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। सिर्फ वो बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने जो इधर ही प्रेजेंट थे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में और एप्लीकेशंस ऑफ आपके पास डायमेंशन हम लोग का यूज करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। टिल दैट, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।